तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्क्रीन ठीक है, आ जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं। उस टाइम कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो गया था, हो नहीं पाया। तो शेयर नाउ, स्क्रीन शेयर, दैट्स, देखो अब सही दिखेगा बेटा, ठीक है। अब देखो क्या है कि हम एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। कंसीडर आ, बेटा ये दिख रहा है सभी बच्चों को? यस सर। सही इरिवर्सिबल है ना? हाँ ये विजुअल है बेटा, लेक्चर चल रहा है सर रिवर्सिबल वर्क डन वाली नहीं है सर, इरिवर्सिबल के लिए हम बात कर रहे हैं। यस सर। हाँ इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए बात कर रहे हैं। कंसीडर अ आइडियल गैस इन अ सिलेंडर व्हिच फिल एट द वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। कैसा बेटा, देखो ये वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस सिलेंडर हमने कंसीडर किया है। अब देखो इस पे हमने जब प्रेशर P1 था तो उसका जो वॉल्यूम था वो कितना था बेटा, V1 एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T, ठीक है। देखो बेटा, इफ द गैस एक्सपेंड इट पुश द पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन। देखो बेटा कैसे, यदि हम पिस्टन को ऊपर करें, ठीक है, तो वहां का जो आएगा वैल्यू है ना, जो प्रेशर बाहर से लगा रखा है खींचने के लिए उसको, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बेटा, V2। तो इसको जरा गौर से देख लो बेटा, जब तक गौर से नहीं देखोगे तब तक मैं आगे पढ़ाऊंगा भी नहीं। तुम्हारा जवाब आना चाहिए। देख लिया? हाँ सर देख रहा देख। ऋतुराज पाठक, सर हाँ दिख रहा है ना तुमको कि हमने पहले क्या किया, पिस्टन वेटलेस पिस्टन लिया जिसमें फ्रिक्शन 0 था, ठीक है। तो वहां का जो प्रेशर था P1 था, जो वॉल्यूम था वो V1 था। जैसे ही हम उसको ऊपर किया, कुछ प्रेशर लगाया, उसका जो समझ में ये आना चाहिए कि जो वॉल्यूम V1 है वो लेस देन V2 है, V2 से कम है। चलिए, तो वर्क डन क्या होता है बेटा, अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो -F। नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि वहां पर वो फोर्स एक्सपेंशन हो रहा है ना, खींच रहा है ऊपर तरफ पिस्टन, ना कि तुम कंप्रेस कर रहे हो उसको। तो याद रखो बेटा, जो एक्सपेंशन होगा इसलिए वहां पे साइन कैसा आएगा, माइनस आएगा वर्क के लिए। तो ये क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ ना बेटा। यस सर। हाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स क्या होता है बेटा, यहां से देखो प्रेशर होता है P एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना आएगा बेटा, P एक्सटर्नल इंटू A आएगा। यस सर। तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई। देखो तो अब देखो बेटा ये क्या है, ये एरिया इंटू हाइट। तो बेटा एरिया इंटू हाइट, हाइट क्या थी, डी थी ना वो जो बड़ी थी। एरिया इंटू हाइट ये क्या है बेटा, ये वॉल्यूम होता है कि नहीं होता।
पी एक्स माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। क्लियर बेटा ना? यस सर, हो गया है तो। तो देखो, तो ये कितना आया, वर्क डन इज इक्वल टू आया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी डीवी। अब बेटा ये जो माइनस का साइन है ये जरूर ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेम्बर। यस। हाँ, इस माइनस का एक अपने आप में एक अलग हैसियत है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। यस सर, याद रखेंगे। बिल्कुल, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स भी बनाते रहो बेटा। ठीक है? यस सर। सर लिख लिया ये सब। अब देखो बेटा आगे का साइन कन्वेंशन देख लो प्लीज। यहां पर वर्क इज इक्वल टू होता है माइनस पी डीवी। ये क्या है, ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, V2 माइनस V2 बड़ा होगा बेटा V1 से, तो V1 कितना आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, W की वैल्यू नेगेटिव आएगा। हाँ, वर्क डन नेगेटिव। हाँ, अच्छा, एक्सपेंशन में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेस जब करोगी तो क्या होगा, V2 बड़ा होगा V2 छोटा होगा। तो डेल्टा भी नेगेटिव हो जाएगा, हाँ तो वर्क डन पॉजिटिव। देखो बेटा, प्रिया, सर। हाँ सर, कर लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, देखो अब यहाँ पर देखो, एक्सप्रेशन हर वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस के लिए, तो देखो बेटा
तो देखो बेटा ये कैसा होगा, ये क्या है, आइसोबारिक के लिए कितना वैल्यू होगा, ये होगा इसका आइसोबारिक का, 0। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट 0 रखना होगा, ये भी 0 हो जाएगा। यस सर। क्योंकि F क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होगा, तो चेंज इन वैल्यू कितना है, 0, पूरी वैल्यू कितनी आएगी, 0 की आएगी। यस सर। इतना क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलिए फार्मूला नोट करिए फटाफट। देखो यदि वर्क जो है ना जूल में दे रखा है, तो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा। यस सर। ये भी नोट कर लो बगैर किसी कंफ्यूजन के। हो गया। हाँ। हो गया, ये भी वैल्यू नोट करो बेटा जो हमने पहले बताई थी। हाँ 1 लीटर एटीएम पूरा हो गया सर नोट। कंप्लीट हुआ इतना पूरा बेटा? यस सर। अब देखो एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क के लिए वर्क डन, यदि रिवर्सिबल होगा तब कंसीडर n मोल ऑफ an ideal gas of the cylinder which filled the weightless and frictionless देखो बेटा ये रिवर्सिबल हुआ ना, गौर से देखना बेटा। देखो बेटा ठीक है, तो चेंजमेंट कितना हुआ है डीपी। अब देखो तो फाइनल क्या हुआ बेटा, डेल्टा भी। हाँ तो फाइनल प्रेशर कितना हुआ, P माइनस डीपी। यस सर। आइसोथर्मल के लिए देखो बेटा तो W कितना हुआ, W हो गया माइनस P एक्सटर्नल TdV, DW कितना हो जाए माइनस, तो बेटा वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर। देखो बेटा ये क्लियर है पूरा? यस सर। पुट द वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, तो सॉल्व इन दिस, dW is equal to minus ddV plus dP into dV। बोलो बेटा समझ में आया पूरा कि इसको आगे बढ़ाएं। बट dP and dV are smaller, hence the product is having smaller
therefore neglecting the product dp into dp। हाँ सर, ये आ गया समझ में। हाँ, क्योंकि जो हमारा, ठीक है, जो भी चेंजमेंट होंगे बहुत स्मॉल अमाउंट में होंगे, बहुत स्मॉल होंगे, वो निग्लिजिबल हम कर सकते हैं इसको। उनका सब प्रोडक्ट बहुत छोटा होगा, इसलिए उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये है ना सर? बिल्कुल। तो सर DW इज इक्वल टू माइनस PDV हो जाएगा ना? बिल्कुल बेटा। यस, ठीक है सर। किसी भी बच्चे को कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है वो पूछ सकता है बगैर किसी हेजिटेशन के। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा काम ही यही है आपको मोटिवेट करना। ठीक बेटा? यस सर। हाँ, देखो अगला है द टोटल वर्क डन इन द एंटायर एक्सपेंशन फ्रॉम वैल्यू v1 टू v2 विल बी। देखो अच्छा बेटा, आप लोग ये कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूले वगैरह लिख लो। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो जानते ही होंगे कुछ बहुत इसके बारे में, ठीक है, पर केमिस्ट्री में बहुत कम यूज होता है, मैं इसलिए लिखाता नहीं हूँ, बट ये मैथ्स की बुक में या फिजिक्स के फ्रंट बुक में आपको मिल जाएगा। यस सर। हाँ, तो ये इंटीग्रेशन है बेटा, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो देखो जब वर्क डन W1 पे वैल्यू कितना था, V1 होगा। W2 पे वर्क डन V1 का वैल्यू कितना होगा बेटा, V2 होगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहां से द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल ऑफ द गैस इज PV इज इक्वल टू nRT। हेंस तो बेटा P कितना आएगा यहाँ से, nRT अपॉन V। हाँ, तो बहुत ध्यान सुन ले, देखना बेटा, ये जो बायो वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट वो एक बार एफर्ट करेंगे तो बेटा उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो अब यहाँ पर देखो बेटा, ये पूरा वैल्यू क्या है, एक ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट ये बाहर आया तो माइनस nRT इंटीग्रेशन v1 टू v2 1 अपॉन v अपॉन v। बेटा इसका याद रखो कि 1 अपॉन v vt क्या होता है बेटा, ln v। यस सर। हाँ देखो ये हमने वही बात है। तो यहां से देखो बेटा ये क्या वैल्यू आया, v2 nRT माइनस nRT और ये वाली उसको बोलते हैं बेटा अपर लिमिट, अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, नीचे वाली वैल्यू को। कुछ नोटेशन इनको याद भी रखना है अपने को, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी चलेगा, ये भिंडी बाजार कुछ नहीं होने वाला। तो अब देखो बेटा जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये पुट कैसे करते हैं, माइनस nRT ब्रैकेट में ln v2, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस। ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। तो यहां से देखो बेटा, ये तुमको ये पता है कि log a माइनस log b कितना होता है बेटा, log
A अपॉन V। तो यहां से देखो ये क्या आया, ln V2 अपॉन V1। ठीक है, अब देखो बेटा लॉग और ln में बहुत डिफरेंस होता है। लॉग का मतलब क्या होता है, बेस 10 होगा, और ln का मतलब होता है लॉग में यदि हम बेस e कर दें तो उसकी वैल्यू होती है ln नेम। हमें लॉग वाले नहीं आते। 22 तारीख 21 ठीक है बेटा। सर लॉग ए अपॉन बी समझ में नहीं आया हमें याद नहीं पता लॉग वाला। कौन सा भैया? अरे सर वो लॉग क्यों लिखा हमें ये समझ में नहीं आता। अच्छा देखो, हाँ देखो बेटा लॉग का मतलब होता है यदि लॉग लिखा है तो इसका मतलब होता है बेस 10। यदि ln लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, लॉग बेस e। अब देखो बेटा यहाँ पे आया था फॉर्मूला -nRT अपॉन V1। अब ये वैल्यू क्या है, ये चीज तो बेटा हमेशा याद रखो कि जब भी हम ln को लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं भाई साहब। मतलब क्या हुआ कि log बेस e को जब हम log बेस 10 में चेंज करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3.03 से। इतना अब तो क्लियर हो गया तुमको बेटा? इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, ये वाला। यस बार सर। बार हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड आउट कराएंगे। किसके लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कहानी बता रहा हूं। मैं जब आपको केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन को पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो वहां बताऊंगा भी कि देखो ऐसा इसका आप यूजेस होता है, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है। ठीक है सर। हाँ। अच्छा तुमको ये पता है बॉयल्स लॉ क्या होता है? यहाँ पर देखो लिख लो बेटा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा ये देखो बेटा, तो यहां से देखो तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 कर सकते हो बेटा? यस सर। तो ये वैल्यू करके यहाँ धर दो, चिपका दो। देखो बेटा ये नीचे लिख गया ना पूरा वो। यस सर। हाँ इतना समझ में आया गया होगा तो बस आपका काम हो जाएगा बेटा। हाँ सर इतना तो आ गया समझ में। इतना बस इतना ही समझना था आज के लिए हम लोगों को, ज्यादा नहीं समझना। अभी तो सर इतना समझ में आ गया। आगे का आप बढ़ाते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। आज का होमवर्क क्या है, इसको आपको कम से कम तो 2 टाइम्स राइट डाउन करना है रफ पेपर पे। यस सर। हाँ चूंकि थर्मोडायनामिक्स किससे पढ़ रहे हो तुम पता है, थर्मोडायनामिक्स के हम मास्टर हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा ही तो है सर। आपको अच्छे से आता है तो फिर हम लोगों को भी आ जाएगा। बिल्कुल। कल हम लोग इसके ग्राफ भी ड्रा करना सिखाएंगे। यस सर।
ठीक है, चलो थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। 1 मिनट बेटा अटेंडेंस दे दो।